प्रकार कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इस चित्र जो दिख रहा है इसमें बनाए हैं, तो इसमें देखो आपतित किरण ये है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण। एंगल आई और एंगल आर, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। इसलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण हमेशा बराबर होता है, इसका पहला नियम। अब यही चीज़ को हमको देखना है कि जो लिखा हुआ है वो क्या प्रैक्टिकल तौर पर सही है या नहीं, ठीक है। ये कौन सा है कि परावर्तन का नियम का सिद्ध करने के लिए इसका इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कि साइन आई एंगल आई और एंगल आर जो है सो हमेशा बराबर हो गया। तो हम पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं इंस्ट्रूमेंट में कि 45 डिग्री पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो क्या मेरा आपतित किरण जो परावर्तित किरण बराबर 45 डिग्री पर डालेंगे तो वो भी 45 डिग्री पर ही मुड़ना चाहिए, 60 डिग्री पर डालेंगे तो 60 डिग्री पर ही मुड़ना चाहिए। तो वही चीज़ हम जो आप लोग को हम जो इस इंस्ट्रूमेंट में दिखाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे जो लगा हुआ है एक अवतल दर्पण है, ठीक है, नहीं सॉरी समतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें हम प्रकाश डालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल हम दिए 45 डिग्री का, अब 45 डिग्री का हम इसमें मार रहे हैं, ठीक है। देखो इस एंगल, इसमें एंगल 40 डिग्री है, 50 डिग्री 60 डिग्री है, तो 40 और 50 के बीच में 50 डिग्री रहता है, ठीक है। तो इसमें जब हम देखो इसमें रेड लाइट मार रहे हैं, ठीक है, 45 डिग्री पर। अब देखो इससे परावर्तित होकर क्या इधर दिख रहा है तुम लोग को 45 डिग्री पर मारे, 45 डिग्री परावर्तित हो रहा है, थोड़ा रोशनी अधिक होने के कारण कम दिख रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री पर अगर हम मारे तो देखो 45 डिग्री यहाँ मेरा परावर्तित हो रहा है, ठीक है। और अगर इसी को हम 60 डिग्री पर मारेंगे तो ये भी जो है मेरा 60 डिग्री पर, देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो तुम लोग देखो 60 डिग्री पर दिख रहा है, यहाँ 60 पर मारे तो 60 पर दिखेगा, 45 पर मारेंगे तो 45 के ऊपर दिखेगा, बराबर दिख रहा है। तो यही इसका नियम है परावर्तन का नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों हमेशा बराबर होता है। पहला नियम बता दिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, दर्पण के आपतन बिंदु, जैसे समतल दर्पण हो गया, आपतन बिंदु अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो जैसे हम यहाँ से कोई किरण को आपतित करवाएं, कोई किरण को प्रकाश को डालें, तो ये भी जो है सो एक ही तल पर है, ठीक है, समतल तल पर। और ये परावर्तित होता है वो भी एक ही है। और इसका अभिलंब जो अभिलंब, ये देखो इसको 0 से गया है तो वो अभिलंब, तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर हमेशा रहता है, ठीक है। इसमें दिख भी रहा है वही चीज, ठीक है। जैसे हम इसमें प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डाल रहे थे आपतित किरण, ये भी यही तल पर जा रहा है, और जब ये परावर्तन हो रहा है तो भी यही तल पर जा रहा है। इसका जो अभिलंब है वो ऑलरेडी इसी तल पर, मैंने एक ही तल पर तीनों दिख रहा है।